नाज़रीन, बरतानिया में एक एजेंसी है जो करप्शन और मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उसको फॉलो करती है। उसका नाम है नेशनल क्राइम एजेंसी, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी। और बरतानिया की इस नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के होनहार बिजनेसमैन साबिक वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे सुलेमान शहबाज के सिर्फ चार अकाउंट्स की तहकीकात की। और उसके जो दस्तावेजात नाज़रीन सामने आए हैं, एनसीए के डॉक्यूमेंट्स के, ये मुख्तलिफ वॉल्यूम्स हमारे पास इसके पड़े हैं जो एनसीए ने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक हुए, दो सहाफ़ियों के इस हवाले से दरख्वास्तें थीं और एक पाकिस्तान के एसिड रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त थी कि ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएँ। इसमें पहले अदालत में गया शरीफ खानदान के, जनाब ये पब्लिक नहीं होने चाहिए। अदालत ने फैसला दिया कि नहीं जनाब ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होने चाहिए। फिर अपील में लंदन हाई कोर्ट में गए और लंदन हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया कि नहीं जनाब ये दस्तावेजात पब्लिक होने चाहिए। अभी भी पूरे दस्तावेजात पब्लिक नहीं हुए, लेकिन जितने भी नाज़रीन दस्तावेजात पब्लिक हो गए हैं, इससे शरीफ खानदान की मुश्किलात में, शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में कमी नहीं होने वाली, शायद आइंदा इजाफा ही हो। और ये बात भी इन तमाम दस्तावेजात में अभी तक वाज़ेह नहीं है कि एनसीए ने जो तहकीकात की वो सिर्फ इन चार अकाउंट से रिलेटेड थी और ये जो अनफ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ इन चार अकाउंट से रिलेटेड है। और इतना सारा जो इंफॉर्मेशन और मवाद नेशनल क्राइम एजेंसी को मिल चुका है, जिसके ताने बाने स्विट्जरलैंड तक जाते हैं, जिसके ताने बाने मुत्तहिदा अरब इमारात तक जाते हैं, जिसके ताने बाने पाकिस्तान में आप आके मिलते हैं शरीफ खानदान के बिजनेसेस से, क्या ये तहकीकात मुकम्मल तौर पे बंद होगी या ये तहकीकात अभी भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में चल रही हैं? क्योंकि नाज़रीन आज जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, एनसीए के डॉक्यूमेंट सामने आए, इससे एक गोरख धंधे का नेक्सस बड़ा वाज़ेह हो गया है। पहले तो ये कहा जाता था कि जी शहबाज शरीफ का ख़ानदान अलग है, नवाज शरीफ का ख़ानदान अलग है, इसहाक डार अपनी अलग फाइनेंशियल बिजनेस डीलिंग्स करते हैं। लेकिन चार अकाउंट्स का जो डिटेल सामने आई है एनसीए के जरिए, उससे पता लगा कि स्विट्जरलैंड में मैकिनी एंटरप्राइजेस के साथ एक जुपिटर ट्रस्ट, उसके साथ एक शेख सईद साहब, जी हाँ वही शेख सईद जिसका जिक्र जीआईटी में भी आया था, वही शेख सईद जो डॉलर बेरर सर्टिफिकेट में नवाज शरीफ के साथ भी जिसका जिक्र आया था, वही शेख सईद जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के दोस्त भी थे और उनकी कंपनी से भी पैसे मूवमेंट हुई। फिर शरीफ खानदान पे अल्लाह ताला की एक ख़ास मेहरबानी है शायद कि जब भी ये मुश्किल में आते हैं, इनके मुख्तलिफ दोस्त यार मुख्तलिफ ममालिक में इनको पैसे देते हैं और शायद वापस भी नहीं मांगते। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब काफ़ी ज़्यादा आने की कोशिश की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सर क़यादत जब बरतानिया जाती है तो बहुत अच्छी उनके लिए भी पार्टीज करते हैं। उन साहब का नाम है अनिल मुसर्रत। ये उस तरह के बिजनेसमैन है जो कि जैसे आरिफ नकवी हो गया कि इधर नून लीग पे भी इन्वेस्टमेंट की, इधर पीटीआई पे भी इन्वेस्टमेंट की और अपनी मर्जी के फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह निकलवाओ, एक्सेस लो, हाई पावर प्लेस से मुख्तलिफ किस्म के फायदे इस तरह के लोग लेते हैं। अभी क्या बेल आउट अनिल मुसर्रत ने दिया शहबाज शरीफ को, तो ये लिंकेजेस नाज़रीन काफ़ी सारे इस सारी केस में जो एनसीए ने डॉक्यूमेंट्स आज पब्लिक किए हैं, अदालती इकामात पे एनसीए के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। इस हवाले से नाज़रीन बहुत कुछ कहा गया कि जी देखें शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए और शहबाज शरीफ को तो इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गए, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने तो हाई फाइव भी किया था इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब के साथ कि देखें शहबाज शरीफ साहब आप इंटरनेशनली तौर पे सादिक और अमीन हो गए। तो इंटरनेशनली जो चीज़ें सामने आई हैं नाज़रीन एनसीए के डॉक्यूमेंट्स में, उससे ये पता लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो एफआईए के सामने जाके ये बयानात देते हैं, एफआईए को कहते हैं मेरा सुलेमान शहबाज के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, सुलेमान शहबाज की फाइनेंशियल डीलिंग्स अलग हैं, मुझे तो उसका इल्म ही नहीं, नैब को जाके यही बयानात देते हैं। एनसीए के दस्तावेजात से पता लगता है कि वो अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 230 बर्कले स्ट्रीट पे जो शहबाज शरीफ साहब जिसको लेने में अनिल मुसर्रत ने भी उनकी मदद की थी और ये दस्तावेजात में मौजूद भी है, उसको बेच के उसके पैसे भी सुलेमान शहबाज के पास जाते हैं। और सुलेमान शहबाज साहब जो हैं वो करना क्या चाहते हैं? सुलेमान शहबाज साहब बरतानिया में अब बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पाकिस्तान से इश्तिहारी और मफरूर हैं। और जब ये कहा गया नाजरीन के
शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनली बरी हो गए, तो क्या वाकई ऐसा है या नहीं, और ये केस क्या था, इस हवाले से प्रोग्राम में आपको थोड़ी तफसील के साथ बताएंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सियासी कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपको एक एक करके चंद ऐसे दस्तावेज़ात बताता हूँ और आपके सामने वो हक़ाइक़ रखते हैं जिससे कि सच और झूठ की तमीज़ आप खुद कर सकेंगे। जिन लोगों ने यह कहा कि शहबाज शरीफ तो इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गए, शहबाज शरीफ को तो बरतानिया में NCA ने बाकायदा तौर पर क्लीन चिट दे दी। पहला दस्तावेज नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसमें बाकायदा तौर पे जो टाइटल है केस का, ये केस था किसके साथ, इस केस का टाइटल है नेशनल क्राइम एजेंसी वर्सेस सुलेमान शहबाज शरीफ, और ये सारा मामला अभी तक सिर्फ अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर तक का था और इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत NCA ने इस पर कार्रवाई की। एक दफा फिर देख लें नाज़रीन, नेशनल क्राइम एजेंसी वर्सेस सुलेमान शहबाज शरीफ और अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी जराइम से हासिल करदा जो आपने दौलत बनाई है उस हवाले से तहकीकात हैं। किसकी तहकीकात हो रही हैं? सुलेमान शहबाज की। अदील राय साहब ये दस्तावेज फिर दिखाएं कि नाजरीन को कहीं आपको नाजरीन इसमें शहबाज शरीफ का नाम नजर आ रहा है? इस टाइटल में बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। तो जिन लोगों ने नाजरीन ये बातें की कि जी शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर क्लीन चिट मिल गई, क्या ये केस शहबाज शरीफ से रिलेटेड था? नहीं, ये सुलेमान शहबाज शरीफ से रिलेटेड था और इसमें शहबाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन तब आई जब उनके फ्लैट से मुताल्लिक और पैसे ट्रांसफर की चीजें उनके सामने आई। ना सिर्फ ये, अकाउंट्स कौन कौन से थे? सिर्फ 4 अकाउंट। कितने? सिर्फ 4 अकाउंट। और इस दस्तावेज पर नाज़रीन आपको ये बाकायदा तौर पे दिखा भी देते हैं कि जब अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन दी गई NCA की तरफ से दी गई अदालत को कि जनाब ये जराइम से हासिल की गई दौलत के एक्ट के तहत 2002 के तहत हम इन 4 सेपरेट अकाउंट्स जिनमें के इतना क्रेडिट बैलेंस है $6,77,360 मौजूद है, उनकी तहकीकात करनी। और ये अकाउंट किसके नाम पे आप नाज़रीन अपने स्क्रीन पे कॉलम की राइट साइड पे देख रहे हैं, बड़ा वाज़े लिखा है। एक अकाउंट है कार्टर क्लाइंट अकाउंट जो कि ऑन बिहाफ ऑफ सुलेमान शहबाज शरीफ ये मैनेज कर रहे हैं, और इस अकाउंट में 2,19,754 पाउंड्स मौजूद हैं। दूसरा एक और HSBC का अकाउंट है, उसका नाम भी आप नाज़रीन स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाम है सुलेमान शहबाज शरीफ। HSBC अकाउंट 78,725 पाउंड। नाम क्या है, किसका अकाउंट होल्डर और सिग्नेटरी है? सुलेमान शहबाज शरीफ। बार्कलेस बैंक का एक और अकाउंट है जिसमें 3,75,101 पाउंड है और अकाउंट होल्डर कौन है? सुलेमान शहबाज। तो तहकीकात किसकी हो रही थी नाज़रीन? अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर किसके थे? सिर्फ इन 4 अकाउंट्स के, सुलेमान शहबाज शरीफ के अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें टोटल 6,77,000 पाउंड्स मौजूद थे और इनको फ्रीज किया गया। और यह पहला अकाउंट था जो कार्टर रग के साथ है। यहां से कहानी में एक नया एंगल शुरू हो जाता है। यहां से पहली दफा आपको इस केस में, NCA के केस में पता लगता है कि शरीफ खानदान की जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं उसके ताने बाने स्विट्जरलैंड में कैसे जाके मिलते हैं। और ये तो अब शहबाज शरीफ खानदान, वही शहबाज शरीफ खानदान और उनके वही होनहार सपूत जिनके बारे में चंद सहाफियों का दावा है कि जब पनामा पेपर्स आए तो उन्होंने बाकायदा चंद बड़े सहाफियों को मैसेज किए, देखा ये तो नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज के नाम आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम पनामा पेपर्स में कहीं नहीं आए। तो उनके कारनामे नाज़रीन आपको ये नजर आ रहे हैं। और जब इसी का आप देखते हैं कि जब पैराग्राफ नंबर 5 में, तो अकाउंट कार्टर रग के पास है इस सुलेमान शहबाज शरीफ का जो अकाउंट है, इसमें पैसे कहां से आ रहे हैं? इसमें पता लगता है कि इसमें जो पैसे हैं कार्टर रग के, ये स्विट्जरलैंड में कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका नाम है मकीनी एंटरप्राइजेस, वहां से पैसे आए हैं। और फिर हुआ ये कि मकीनी एंटरप्राइजेस से जो पैसे आए थे वहां से कहा गया जी 3 सितंबर को ट्रांसफर द फंड्स टू HSBC अकाउंट विच इज हेल्ड बाय सुलेमान शहबाज शरीफ। यानी कि पैसे पहले मंगवाए जाते हैं, फिर एकदम इंस्ट्रक्शन आती है सुलेमान शहबाज की, नहीं जी इसको एक और कमिटमेंट हमने सेटल करनी है, इनको वापस भेज दें। लेकिन जहां पे एक कनेक्शन नाज़रीन हमें मिल गया स्विस अकाउंट का, स्विट्जरलैंड से पैसे आ रहे हैं मकीनी इंटरप्राइजेज।
अब मकीनी इंटरप्राइजेस का जब यहाँ पे नाम आया तो नाज़रीन हमने इसकी फर्दर थोड़ी प्रोब करनी शुरू की कि यार ये स्विस अकाउंट के हवाले से तो MLAs म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नैब ने स्विट्जरलैंड भी भेजी हुई है। अब क्या वाकई ये वो वाला अकाउंट तो नहीं है जो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब से भी रिलेटेड था या नहीं था, लेकिन अभी उसका जवाब नहीं, थोड़ा आगे जाके आपको इसका जवाब बताते हैं। जब कार्टर रग के साथ सवाल जवाब होने शुरू हुए कि जनाब ये पैसों का लेन देन जो चल रहा था तो ये क्या सारे मामला थे, तो इस सारी चीज में पता लगा कि एक और कंपनी सामने आती है और इस कंपनी का नाम है ब्रायरक्लिफ लिमिटेड। यानी कि सितंबर में पैसे आते हैं 2 लाख पाउंड HSBC अकाउंट में, और यहां पे कहानी नाज़रीन बड़े मजे की, और अगर आप इसे गौर से पढ़ें तो सुलेमान शहबाज, गालिबन SS सुलेमान शहबाज हैं, वो कार्टर रग जो है, जो उनकी वकीला की फर्म है जो इस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, account of Suleiman Shahbaz used to avoid Carter Rug becoming aware of the intention concern about the amount Carter Rug were charging for work। और जब ये थोड़ा केस चलना रुका तो इन्होंने कहा कार्टर रग फर्म तो हमसे इतनी चार्ज करी, ये पैसे आए हुए हैं, इस पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, इस पैसे को वापस भेजा जाए। और जब ये 2 लाख पाउंड वापस भेजे गए नवंबर में, तो ये जाते किधर है, दोबारा स्विट्जरलैंड जाते हैं, स्विस बैंक अकाउंट में। किसके अकाउंट में जाते हैं, यहां पर ये जाती है ब्रायरक्लिफ लिमिटेड। नवंबर 2019 में, सितंबर 2019 में पैसे आए, नवंबर 2019 में 2,20,000 पाउंड वापस अब ये ट्रांसफर करते हैं स्विट्जरलैंड में। और जब इनसे पूछा गया, जो इनके एक दोस्त हैं जुल्फिकार अहमद, कि जनाब आपको पता है कि ये कंपनी कौन है, किसकी कंपनी है, कहां से ये पैसे आ रहे हैं, तो ZA और ये इन्वेस्टिगेटर नोट्स गालिबन लग रहे हैं ऑफिशियल सेंसिटिव जिस पे लिखा हुआ है कि ये कौन है, किसकी है, मकीनी इंटरप्राइजेज या ब्रायरक्लिफ। तो उन्होंने कहा जनाब मुझे तो इस बारे में इल्म ही कोई नहीं है। लेकिन फिर आगे कहानी जब चलती और दस्तावेजात, ना इतनी मजे की ये कहानी है, आपको पता लगेगा कि लेयर्स अपॉन लेयर्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा होता है उसमें पहले आप माल चाहे मुख्तलिफ जराए से इकट्ठा करते हैं, उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी होती हैं, कुछ ऐसा माल होता है, कुछ रिश्वत का माल होता है, कुछ किकबैक का होता है, कुछ कमीशन का होता है, फिर आप उसे बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के जरिए। उन छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस में जब आपके अकाउंट में ये सारा माल मता आ जाए, फिर आप उस पर लेयर्स बनाते हैं, एक ऑफशोर कंपनी, दूसरी ऑफशोर कंपनी, तीसरी ऑफशोर कंपनी, फिर मुख्तलिफ बिजनेसेस की आप लेयर करते हैं कि फाइनली उसका लिंक जब कोई ढूंढने बैठे तो प्याज की जिस तरह लेयर्स अपॉन लेयर्स आप निकालते जाएं तो वो आखिर में पता लगता है कि निकला कुछ भी नहीं। इतनी लेयर्स में उसे प्रिंसिपल उसके बिहाइंड ये है कि उसे कवर अप किया जाए। लेकिन अब यहां पे मसला ये कि 2016 में जब ये चीजें सामने और इतनी सारी कंपनीज, तो जैसे ही कोई कंपनी का नाम आता है, GIT के दस्तावेजात भी अवेलेबल हैं, FIA के दस्तावेजात भी अवेलेबल हैं, NAB के दस्तावेजात भी अवेलेबल हैं, और अब तो NCA के भी इतने सारे दस्तावेजात आ गए, तो आप बड़े आराम से ये कनेक्शन बना सकते हैं और लेयर्स समझ सकते हैं। तो जब मकीनी इंटरप्राइजेस के हवाले से इनके दोस्त जुल्फिकार अहमद से सवाल किया गया कि साहब ये मकीनी इंटरप्राइजेस कौन सी है, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इल्म नहीं। फिर अब वहां पे तो NC है, वहां ये हालात तो नहीं कि जी FIA का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो शहबाज शरीफ के मामलात इन्वेस्टिगेट करे उसे ट्रांसफर कर दो, जो जहांगीर तरीन के मामलात कर रहे उसे ट्रांसफर कर दो, NAB के प्रोसिक्यूटर है उसे कोई फोन आ जाए कि जी कल सुबह तुमने नहीं जाना और बीमार हो जाना है, तो वो बाकायदा तौर पर रिटर्न कहेगा कि हाँ जी मुझे कोविड हो गया, सिम्टम्स डेवलप हो गया, बुखार हो गया, मैं आके मरियम नवाज का केस प्लीड नहीं कर सकता। यहाँ NCA में इस तरह का काम नहीं चला। NCA ने जब इनसे सवाल जवाब किए और फिर जुल्फिकार अहमद ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जनाब ठीक है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको ऑफशोर कंपनीज के कि जनाब ये NCA मुझसे पूछ रही है तो आप प्लीज NCA को ये बता दें। मिस्टर जुल्फिकार अहमद रिक्वेस्टेड दैट वी कंफर्म द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड हियरिन टू हुम इट मे का कंसर्न। 11 जून 2020 को इस मकीनी एंटरप्राइजेज ने लिखा, NCA को गालिबन भेजा है, इन्होंने उनके लॉयर को भेजा है, लेकिन टू हुम इट मे कंसर्न, और बड़ा वाजे उन्होंने कहा कि जनाब इसके जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, मकीनी एंटरप्राइजेज और ब्रायरक्लिफ लिमिटेड, ये दोनों एक ही हैं। यानी कि ब्रायरक्लिफ और मकीनी जहां से पैसे आ रहे हैं और जहां पैसे गए, इसके डायरेक्टर्स कौन है, दोनों एक ही हैं। कितना कमाल नहीं हो गया नाज़रीन। उसके बाद मकीनी एंटरप्राइजेज ने बताया कि जी हाँ हमने लोन दिया जुल्फिकार अहमद को जुलाई 2019 में, और तकरीबन 3 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का था, और एक प्रॉमिसरी नोट उस हवाले से जुलाई 2019 का हमें मिल गया। और फिर उन्होंने बताया कि जी मकीनी इंटरप्राइजेज और ब्रायरक्लिफ लिमिटेड जो प्राइवेटली ओन्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है,
ये एक ही फैमिली का ट्रस्ट है नाज़रीन, और जो ओरिजिनल सेटलर है उनकी वफात हो चुकी है और उनको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये ट्रस्ट 1996 में बना था और beneficiaries of the family trust include the descendants of the original settler, and the beneficiaries of the family trust do not include anyone with the family name or surname शरीफ। नाज़रीन, यहां तक ये कहानी एनसीए के पास थी और एनसीए को इन्होंने बताया कि जी जब हमने ये ट्रस्ट है इसमें ना शरीफ नाम का कोई बंदा ही नहीं है, शरीफ सरनेम का कोई बंदा नहीं है, तो एनसीए ने फर्दर तहकीकात अभी तक मैं कह रहा हूं अभी तक एनसीए ने मकीनी इंटरप्राइजेस और ब्रेडक्रिफ्ट लिमिटेड से जहां से ये पैसे आए जुल्फिकार अहमद और जुल्फिकार अहमद के कहने पे जिस ट्रस्ट ने ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीए को दी उसकी फर्दर तहकीकात नहीं की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।